अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर्स के अंदर हम जानेंगे कि हम टाइप टूल के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ हम कमेंट को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि फिग्मा की जो भी अपडेट आई है उसको देखेंगे कि गिलास इफेक्ट क्या होता है, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और एक छोटा सा एक आज गिलास के अंदर हम लोग टास्क भी बनाएंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अ, इसके ये समझ लें कि इसके बगैर आपकी जो वेबसाइट है या कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर है वो इनकम्प्लीट होता है, तो वो बॉक्स मॉडल के ऊपर ही बनाया जाता है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई या फिर कोई भी वेबसाइट हो गई, तो उसको भी आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। बस आप लोग को पता होना चाहिए कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। जैसे आपका काम उसका होता नहीं है, वो डेवलपर का काम होता है, ठीक है। उस चीज़ को देखना और उस चीज़ को समझना, लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए एज ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर कि वो कहाँ पर यूज़ होता है, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और उसको देख कर जो है ना फिर हम अपना यूआई बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, देखिए फिग्मा की अभी अभी क्या नाम है, आज ही जो है ना एक अपडेट आई है क्लास इफेक्ट के हवाले से। तो इसको भी आज की क्लास के अंदर हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपके पास स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम पेन टूल को देख लेते हैं, पेन टूल किस तरह से काम करता है। पेन पर आएंगे, ठीक है। पेन टूल की मदद से आप कस्टम शेप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अगर इसका कर्व शेप बनाना है तो आप जो हैंडल है उसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ड्रैग करेंगे तो ऊपर कर्व बनेगा। अगर मैं इस हैंडल को ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगा तो नीचे कर्व बनेगा। इसी तरह से दूसरा जो कर्व है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला जो डॉट है ना वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं नहीं वो यहाँ से स्टार्ट ना हो, आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन और आपको ये सभी चीज़, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कर्व आना शुरू हो जाए तो आप यहाँ से कर्व लेकर आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर आप चाहते हैं यहाँ पर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाए, आपके पास शेप एक शेप। तो अब ये देखिए मैंने एक कस्टम शेप बना ली है, ठीक है। इसको मैं फिल करता हूँ। फिल आपके पास यहाँ पे देखें शो हो रहा होगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम जब आप मतलब कि कोई भी आपके पास फिल यूज़ नहीं करते हैं आप पूरी फाइल के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास फिर इस तरह से आ रहा होता है। आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना वो एक डमी फिल डाल देगा। तो उसके बाद अगर आपने कोई भी कलर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जाके इसी उस कलर को ले सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पर ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा, तो मेरे पास कस्टम शेप बन गया। अच्छा, अगर आपने इसको कुछ और मॉडिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपने एंकर लगाए थे तो वहाँ वहाँ पे आपके देखिएगा डॉट नज़र आ रहे होंगे और उसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है ना डॉट नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ और कस्टम शेप बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसके देखें यहाँ हैंडल मेरे पास ओपन हो गए, तो मैं इसको यहाँ से कर्व कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ हैंडल आ गए, मैं इसको यहाँ से कर्व कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं मज़ीद जो है ना इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर आप इसको कर्व करना है तो आप यहाँ से इसको भी ईज़िली कर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको इसके देखें इसका जो हैंडल है ना वो ये होगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको करना है तो आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के यहाँ से भी आप नीचे की जानिब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मज़ीद लगा भी सकते हैं, ठीक है, आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरे मेरे पास मज़ीद जो है ना मतलब के कर्व आ गए। तो ये ब्रेक पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक कि आपके पास ब्रेक पॉइंट है। आप इसके बीच में जो भी चीज़ अगर मूव करेंगे तो वो इसके बीच में जो है ना मूव होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये देखें ये इसका क्या आ रहा है, हमारे पास एक भी शेप आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हम कस्टम मतलब के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो पेन टूल जो है वो आपके पास काम करता है आइकॉन वगैरह बनाने के लिए। अगर मुझे मेल का आइकॉन बनाना हो या फिर जो मेरा शेप से ना बन सकता हो तो वो मैं पेन टूल की मदद से बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं टाइप टूल। टाइप टूल हमारे पास किस तरह से काम करता है, मैं यहाँ पे टी का मतलब होता है टाइप टूल, ठीक है। आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे छोटा सा कर्सर मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से छोटा सा नज़र आ रहा है, जो भी आप यहाँ पे टूल लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो जाती है। तो टाइपोग्राफी की प्रॉपर्टी देखें यहाँ पर आपके पास शो हो रही होगी। अच्छा, अब क्या है कि मैं पहले तो इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद तुमने क्या करना है, 96
ठीक है, अभी मुझे बड़ा साइज़ चाहिए तो मैंने इसको बड़ा कर दिया ताकि आपको विजिबिलिटी सही तरह से शो हो जाए। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम ये करोगे कि भाई यार अब इस लेट से मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आगे, ठीक है। मेरे पास कैप्स लॉक ऑन था तो मैं कैप्स लॉक को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और मैं सबको कैपिटल में लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर अगर इसका जो वो क्या नाम है फ़ॉन्ट है वो चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट, यहाँ से जैसे ही मैं देखिए मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें इसका फ़ॉन्ट चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू भी दिखा देता है, तो मैं जैसे वाला ले लेता हूँ। ये लेने के बाद आपने इसकी देखें, आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं कोई और दूसरा फ़ॉन्ट लूँ, यहाँ पे देखें कि जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना वो डिसेबल आ रही है। डिसेबल क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करा, अगर मैं इसको के की मदद से, अगर आप इसको रिसाइज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको के की मदद से करेंगे। के दबाएंगे, के दबाने के बाद आपके पास देखें इस तरीके की विंडो आ जाएगी। तो इसका मतलब अब आप स्केल मोड के अंदर है। अगर आप के से नहीं आ रही तो आप यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे भी आपके पास देखें स्केल मोड आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप क्या नाम है मूव टूल पर होंगे तो जब इस तरह से आप बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये करते हैं कि भाई मैं कोई पॉपिंस ले लेता हूँ, ठीक है। पॉपिन ले लिया मैंने यहाँ पर। जब जब मैंने पॉपिन लिया तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है ना फ़ॉन्ट फैमिली खुल गई। तो फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है, किसी भी एक फ़ॉन्ट की उसकी अपनी टाइप होती है, मतलब उसके अंदर आपके पास सेमी बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हर फ़ॉन्ट की फैमिली नहीं होती है, कुछ सिंपल, कुछ की फ़ॉन्ट फैमिली कम होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप फ़ॉन्ट फैमिली वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आप बाद में हेडिंग के लिए वही सेम फ़ॉन्ट रखें, पैराग्राफ के लिए भी सेम फ़ॉन्ट रखें, बस उसकी जो हायरार्की है ना उसको चेंज करते हैं। मतलब अगर आपने हेडिंग रखी हुई है सेमी बोल्ड तो उसका जो पैराग्राफ है उसको आप रेगुलर या फिर लाइट कर दें कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, इसकी ये होती है लाइन हाइट, ठीक है। लाइन हाइट यहाँ से अभी 701 है, मैं इसको ऑटो कर देता हूँ। तो ऑटो से क्या होता है, वो खुद ही जो है ना एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, ऑटो भी हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको अपने हिसाब से जो है ना, देखो मैं एरो की मदद से इसको मैं कम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको जितना चाहें उतना ज़्यादा आप इसको कम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा होगा, इसकी होती है लेटर स्पेसिंग। अच्छा, अब मैं इसको बढ़ाऊंगा ना तो देखें लेटर स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर काम, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये जो ऑप्शन होते हैं, आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। अगर मैं इसको सेंटर कर दूंगा तो देखें ये जो इसका बॉक्स है ना, ये अपने बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अपने बॉक्स के ये राइट पर आ जाएगा, लेफ्ट पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास जो है ना आ रहा होता है अलाइन मिडिल, ठीक है। मिडिल के अंदर अगर आपने अलाइन करना है तो देखिए हमारा जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स इतना है, ये बॉक्स के मिडिल में आ गया। अगर मैं इसको टॉप कर दूंगा तो देखो बॉक्स के ये टॉप है, ठीक है। तो बॉक्स के टॉप पर आ गया। अगर मैं इसको अलाइन कर दूंगा नीचे तो बॉक्स के देखो बॉटम पे आ गया। आप बॉक्स को यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हो। लेट से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब मेरे पास जो टेक्स्ट का जो बॉक्स है ना वो इतना बड़ा है। अब मैं इसको टॉप करूँगा ना तो देखिए अपने बॉक्स के टॉप पर जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर करूँगा तो यहाँ पे सेंटर में आएगा। अगर मैं इसको बॉटम करूँगा तो यहाँ पे बॉटम पे आएगा। अभी मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ कि भाई हमने इसको ये क्यों बड़ा किया है, वजह क्या थी इसको बड़ा करने की। तो इस चीज़ को अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं टाइप सेटिंग पे। टाइप सेटिंग पे जाएंगे तो आपको मज़ीद जो है ना वैरायटी मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर अंडरलाइन लगाना चाहें, अगर आप यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जस्टिफाई करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिफाई का भी ऑप्शन आ जाता है। तो आपके पास मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो और भी ज़्यादा आपके पास जो है ना देखिए ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप सबको कैपिटल करना चाहें तो आप यहाँ पे सबको कैपिटल कर सकते हैं। ये जो आपके पास एक नन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें नन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास वर्टिकल ट्रिम आ रहा है, ठीक है। तो हम इस हमारे पास क्या हो रहा है कि जो ऊपर नीचे जो थोड़ा सा स्पेस आ रहा है वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगर आपको चाहिए तो आप इस पर दोबारा से क्लिक कर दें। उसके बाद अगर आपको क्या नाम है बुलेट पॉइंट के अंदर डेटा चाहिए, लेट से अभी यहाँ पे दो दो रो है ना, मतलब कि टेक्स्ट तो एक ही है लेकिन रो दो बना रहे हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हमें वो एक ही दिखाएगा क्योंकि मैंने इंटर नहीं दबाया था। इंटर दबाने के बाद जितने भी टेक्स्ट होगा वो आपके पास यहाँ पे बुलेट पॉइंट के अंदर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे इसका काम है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ट्रंकेट करना चाह रहे हैं तो आप ट्रंकेट भी कर सकते हैं। ट्रंकेट क्या होता है कि आप डॉट 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 लगा देते हैं, लेट से इस तरह से मैं यहाँ पे
क्लिक करूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख लूँ, अब देखो हो क्या रहा है, मेरा जो फ़ॉन्ट है ना वो यहाँ से देखिए बाहर जा रहा है, क्योंकि मेरा जो फ़ॉन्ट है वो इस बॉक्स से बाहर जा रहा है। जब आपका कोई भी फ़ॉन्ट इस बॉक्स से बाहर जाएगा, जितना भी आपने बॉक्स का साइज़ दिया हुआ होगा, तो अगर आपने ट्रंकेट किया होगा तो आगे डॉट 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 आ जाएगा। जैसे आपने बहुत सारी वेब एप्लीकेशन पे देखा होगा कि उसके अंदर क्या होता है, अगर मज़ीद कंटेंट होता है तो वहाँ पर डॉट 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 आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास ये बॉक्स से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा वाला लगाना चाह रहे हैं, या तो आप अपना बॉक्स को बड़ा करें, ठीक है। अगर मैं इसको बॉक्स को बड़ा कर लेता हूँ, लेकिन अभी हम समझ तो लिया, अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बॉक्स ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको बॉक्स को छोटा करता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि अब आपके पास यहाँ पर जो है ना फिल कलर है, फिल कलर इसका, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस अपने जो भी आपका नाम है, जो भी आपका मतलब टेक्स्ट है, उसका फिल कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइपोग्राफी के मतलब के समझ लें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अगर मैं दोबारा से टाइपोग्राफी पे जाऊँ तो यहाँ पे आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहीं पर ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ॉन्ट की वैरायटी यहाँ पे लाके आपको शो करा देता है। अगर आपने क्या नाम है कोई इंस्टॉल कर भी लिया है तो यहाँ पर आपको शो करा देगा कि भाई आपने कौन से फ़ॉन्ट इंस्टॉल करे थे। यहाँ पर पॉपुलर फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं, वेरिएबल फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाऊँगा तो ये सारे जो मुझे नज़र आ रहे हैं सारे गूगल के फ़ॉन्ट्स हैं। अगर आप वेब सर्च करेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स की तो वो यहाँ पर आपको शो करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लामहदूद होते हैं यहाँ पर आपका काम। तो ज़्यादातर मेरे ख्याल से जो अच्छे मतलब जो प्रोफेशनल यूआई यूएक्स वाले होते हैं वो लोग ज़्यादातर 2-3 फ़ॉन्ट से काम करते हैं, इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट से काम नहीं करते हैं, ठीक है। वो लोग फ़ॉन्ट फैमिली वाले फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, जैसे पॉपिन हो गया, इंटर हो गया। इसके अलावा आपके पास रोबोटो हो गया। तो कुछ गिने चुने फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि आपको वेब एप्लीकेशन पे या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह में वही ज़्यादातर नज़र आते हैं, ठीक है। तो आपने हर फ़ॉन्ट नहीं यूज़ कर देना है, ठीक है। तो अब फ़ॉन्ट की भी आपके पास जो है ना 3 टाइप्स होती हैं, वो कैसे, अब आपने इसका डुप्लीकेट कैसे बनाना है, इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ ताकि मैं आपको फ़ॉन्ट की टाइप समझा सकूँ। ऑल्टर की मदद से आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको मैं यहाँ पे, पहले आपने क्लिक छोड़ना है फिर आपने ऑल्टर छोड़ना है। इसी तरह से मैं इस पर क्लिक करूँगा, पहले आपने क्लिक छोड़ना है फिर आपने ऑल्टर छोड़ना है। तो मेरे पास 3 फ़ॉन्ट आ गए, ठीक है। मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ एक साथ और मैं के दबाता हूँ। के दबाओगे ना तो आप इसको रिसाइज़ ईज़िली कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास 3 फ़ॉन्ट्स आ गए। अच्छा, अब हमारे पास 3 फ़ॉन्ट होते हैं। लेट से मैं इसको कर देता हूँ सेरिफ, सेरिफ लिख दिया, और इसको मैं कर देता हूँ सैन सेरिफ, SANS सेरिफ। इसको मैं कर देता हूँ SCRIP स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये होते क्या है स्क्रिप्ट और सैन सेरिफ और ये सेरिफ। अच्छा, अब क्या होता है कि सेरिफ फ़ॉन्ट वो फ़ॉन्ट होते हैं जिनके जो एजेस होते हैं ना वो आपके पास डिज़ाइन होते हैं। वो कौन से फ़ॉन्ट है, ये वाला फ़ॉन्ट्स आप ले लो, इसके जो एजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या हुए हुए हैं आपके पास, देखो डिज़ाइन हुए हैं। तो ये मेरे पास क्या है सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहलाते हैं। सैन सेरिफ फ़ॉन्ट वो फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनके जो एजेस होते हैं ना वो डिज़ाइन नहीं होते, वो सिंपल शार्प होते हैं, ठीक है। तो हर एलिमेंट, हर करेक्टर के दरमियान में एक इक्वल स्पेस यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको हर करेक्टर के दरमियान में एक इक्वल स्पेस नहीं नज़र आएगा, क्योंकि किसी के एजेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे देखो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, स्पेस। तो किसी के एजेस कम डिज़ाइन होते हैं, तो इस तरह से वो उसके ऊपर डिपेंड करता है फ़ॉन्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हमारे पास यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ SCRIPT स्क्रिप्ट, तो मेरे पास यहाँ पर देखो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट वो फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर सिग्नेचर की तरह जो है ना हमें देखे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ठीक है, तो ये जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ना आपके पास, ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट कहलाते हैं, डिज़ाइन हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आप कोई बच्चों के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कोई पार्टी वगैरह से रिलेटेड बना रहे हैं तो आप इस तरह के फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो पढ़ने में ही नहीं आ रहे ना आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेरिफ। सेरिफ का मतलब होता है जिसके एजेस डिज़ाइन होते हैं, उसके सैन सेरिफ का मतलब होता है जिसके एजेस डिज़ाइन नहीं होते। सेरिफ जो है ना ये एक यूनानी ज़बान का वर्ड है, ठीक है। मतलब कि ग्रीस ज़बान का वर्ड है। तो सेरिफ का मतलब यही होता है डिज़ाइन, और सेंस सेरिफ का क्या मतलब होता है कि सेंस का मतलब होता है यूनानी ज़बान के अंदर नोट, नहीं, ठीक है। तो सेंस सेरिफ मतलब नोट मत डिज़ाइन, ये समझ लें आप, ठीक है। तो आसान अल्फाज में याद करने का तरीका ये है। तो इंटरव्यू वगैरह में ये सब चीज़ें पूछी जा रही होती हैं।
तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ज़्यादातर जो हम डिजिटल डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं ना, वो सेंसरी फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। मोबाइल हो गया, वेब हो गया, आपके पास वॉचेस हो गई, ठीक है। जितने भी डिजिटल एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसके अंदर हम लोग सेंसरी फ़ोन यूज़ किया जाता है। सेंसरी फ़ोन, ये सेंसरी कोई फ़ोन नहीं है, ये जस्ट एक समझ लें टाइप है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता दिए पॉपिंस है, ठीक है। इसके अलावा सेंस सेरिफ के अंदर अगर मैं यहाँ पे लूँ रोबोटो, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं सेंस सेरिफ कोई फ़ॉन्ट है, ऐसा नहीं है। जैसे रोबोटो है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, अगर मैं रोबोटो लेता हूँ तो ये भी देखें, इसके एजेस ज़्यादा वो नहीं है, शार्प नहीं है, मतलब कि डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिजिटल डिवाइसेस के लिए। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा बॉक्स मॉडल की जाने। अब मेरे पास तो टेक्स्ट देखो इतना आ रहा है, लेकिन हमारे पास बॉक्स देखो ज़्यादा बड़ा बना हुआ आ रहा है। मैंने बहुत बड़ा बॉक्स ले लिया, ठीक है। तो ये बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है, अगर मैं जब लेट से मैं अगर कोई नई चीज़ बनाऊंगा, या कोई मैं बॉक्स बना रहा हूँ, या फिर मैं कोई मैं स्लाइडर बना रहा हूँ जिसके अंदर इमेज आएगी, तो अब देखो कुछ इस तरह से काम होगा, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रखता हूँ, ठीक है। ये बीच में मैं थोड़ा सा मार्जिन दे दिया। अब क्या होता है कि देखो, लेट से आपके आपने यहाँ पर ये आपके पास आ रहा है क्या, तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ये आपके पास आ रहा है क्या चीज़, ये आपके पास आ रही है ऊपर टॉप बार आ रहा है, समझ लिया। आपके पास लोगो है, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ नाम लिखा, और यहाँ पर आपके पास कोई मेन्यू बार वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं। तो अब होता क्या है, देखो जब आपने इतनी बड़ी जगह ली हुई है ना, ठीक है ना, टेक्स्ट के लिए, तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होगा ना, अब वो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, स्लाइडर भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है। तो वो इसके बाद स्टार्ट होगा, मतलब कि इस बॉक्स के बाद स्टार्ट होगा, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। ये मैंने उसको मार्जिन दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये स्पेस रखते क्यों हो, बॉक्स मॉडल बनाते क्यों, ये बॉक्स क्यों बनाते हो, इस वजह से बनाते हो, अभी नाम छोटा है, कल को नाम बड़ा हो जाए, या फिर कोई कंजस्टेड उसके अंदर वेब के अंदर आपके पास जो है ना स्क्रीन का साइज़ छोटा हो, तो उसके लिए जो है ना आपके पास ये बॉक्स बहुत ज़्यादा कारआमद होता है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद आप चिपका के नहीं रखते, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट आपका यहाँ से आएगा। अब इस फ़ॉन्ट की जो विड्थ है ना, वो आपके पास इतनी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये विड्थ इतनी की लाएगी आपके पास। तो क्योंकि हमारे पास वेब के अंदर है ना कुछ वेब उस तरह से काम होता है बॉक्स मॉडल। अब बॉक्स मॉडल मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं ज़रा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर आके मैं समझा देता हूँ। समझ लो, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। कोई वेबसाइट मेरे दिमाग के अंदर आ रही है, तो मैं यहाँ पर अनस्प्लैश लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है, समझ लो, ठीक है। अब बॉक्स मॉडल यहाँ पे भी देखो, हर चीज़ बॉक्स मॉडल हुई हुई है। अब प्लेट से आपको बजाय तो ऐसा लग रहा होगा, क्या ये अनस्प्लैश यहाँ पे लिखा है, ये वाली इतनी सारी जगह खाली छोड़ दी, क्यों खाली छोड़ दी भाई, इसको भी यहाँ पे ला सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो जगह खाली छोड़ दी, ठीक है। तो क्यों खाली छोड़ी, अब मैं इसको आपको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, स्पेक एलिमेंट पे जाता हूँ, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ से देखो ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तब आपको देखो एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये जो पूरा मेरे पास एक जो पूरा कंटेंट लिखा हुआ था ना, ये सब चीज़ें देखो एक बॉक्स के अंदर मुझे लिखी हुई नज़र आ रही है। अगर मैं इस पे जाऊँ तो ये भी देखो इसका बॉक्स के अंदर है। अब इसका बॉक्स का साइज़ ही इतना लिया था शुरू में, ठीक है। ये भी देखो, अब इसका जो बॉक्स मॉडल है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले का बॉक्स मॉडल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से इसका भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये जो पूरा एक सर्च बार है, ये पूरा भी, ये भी पूरा एक बॉक्स के अंदर होगा, ठीक है। अंदर के जो एलिमेंट हैं वो भी छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि भाई यार, आपने बाज़-औक़ात देखा होगा कि ये सिर्फ़ टच बार जो होता है ना, वो सिर्फ़ इतना नहीं होता। अगर कोई इंसान क्लिक करे तो सिर्फ़ यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देगा ना इसकी बाउंड्री पर, तो वो जब भी क्लिक हो जाएगा, तो इस पूरे एरिया को वो क्या लेते हैं, समझ लें क्लिक लेते हैं, समझ लें टच बार लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ लेट से, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये रहा कंप्यूटर पे आप आओगे, ठीक है। तो अगर मैं इस पे आकर इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, अगर मैं इस पे आकर इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो हमारे पास देखो ये बॉक्स मॉडल आ रहा है। इसकी जो विड्थ है ना, वो हमारे पास पैडिंग, इसकी पैडिंग कितनी है हमारे पास अगर मैं किसी और एलिमेंट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेट से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जब मैंने इस पे क्लिक करा ना, तो इसका जो कंटेंट है ना एक्चुअल, वो 160 बाय 266 है, मतलब कि 160 उसकी विड्थ है और 266 उसकी हाइट है पिक्सल। उसके बाद
आता है आपके पास पैडिंग। पैडिंग का मतलब क्या होता है, उसके अंदर का स्पेस। उसके अंदर का स्पेस कितना है, 20 ये देखो, तब मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ तो मुझे बता भी रहे कि अंदर का स्पेस ये कहलाता है। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर का जो स्पेस होता है ना, उसको हम कहते हैं पैडिंग। अच्छा, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, देखो यहाँ पे कोई बॉर्डर तो नहीं आ रहा ना, मतलब कि कोई कलर नहीं आ रहा, कोई बॉर्डर की इंटेंसिटी नहीं आई थी, उसके मतलब यहाँ पे वो जीरो। मार्जिन भी यहाँ पे जीरो है, क्योंकि जो बॉक्स है देखो बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है, देख रहे हो, बिल्कुल अगर यहाँ पे मार्जिन आ जाता ना तो हमें वो नज़र आ जाता है कि भाई इस बॉक्स से इस बॉक्स के दरमियान का मार्जिन कितना है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, अब ये देखो, अब मैंने इस पूरे पे क्लिक करा ना, तो यहाँ पे देखो ये पूरा बॉक्स की पैडिंग है और ये पूरा बॉर्डर है। ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं है, तो बॉर्डर वाली कोई चीज़ हम ले लेते हैं यहाँ पर। बॉर्डर इसमें भी नहीं, बॉर्डर इसमें भी नहीं, बॉर्डर इन्होंने कहीं दिया हुआ ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बहरहाल बॉर्डर अगर होगा ना तो आपको यहाँ पर बॉर्डर भी शो करा देगा वो। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉक्स मॉडल कहलाता है। हर एलिमेंट जो होता है ना, वो हमारे पास एक पूरा एक बॉक्स की तरह का साइज़ दे रहा होता है। वो ऐसा नहीं होता कि अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ तक का साइज़ दे रहा होगा। ठीक है, या फिर ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक लिखा है तो यहाँ से यहाँ तक नहीं, आप बॉक्स साइज़ पूरा बताते हो कि भाई आपने इतनी जगह लेनी है, भले कम हो या ज़्यादा हो, एक ही अल्फाज क्यों ना हो यहाँ पर, लेकिन उसने जगह उतनी ही लेनी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। इसी तरह से हम जो फिग्मा पे काम करते हैं वो एक बॉक्स मॉडल की तरह काम करते हैं। तो इसकी जो पूरी जगह है ना, वो यहाँ से यहाँ तक की इसके लिए पूरी जगह हमने इसको असाइन करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ये इस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब हम बनाते हैं लेआउट। मैं पढ़ाऊँगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कि लेआउट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेआउट। ठीक है, लेकिन अभी हम एक जस्ट जो है ना विदाउट लेआउट एक हम प्रोफाइल कार्ड बनाते हैं, ताकि हमें थोड़ी बहुत जो है ना, जितने भी हमने अभी तक टूल्स पढ़ लिए हैं उन सब के ऊपर जाके हमारी कमांड अच्छी हो जाए। अब हम यहाँ पर आते हैं, वेब की स्क्रीन लेता हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वेब की स्क्रीन के लिए मैं F दबाऊँगा। F दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से आप यहाँ पे कुछ भी मैकबुक प्रो 16 ले लें तो आप इस साइज़ के अंदर एक प्रोफाइल कार्ड बनाए। प्रोफाइल कार्ड क्या होता है आपके पास, आपने देखा होगा कि जब भी आप फेसबुक खोलते हैं या स्नैपचैट खोलते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं, तो किसी भी प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो उसका एक प्रोफाइल कार्ड आ जाता है। उसमें लिखा होता है उसकी डिटेल, वो क्या काम करता है, ठीक है, क्या काम करती है। तो अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है तो फिर, या फिर अगर तुम्हारे लिए वो सूटेबल होता है, जो भी मतलब आपने प्रोफाइल खोली तो आप उसको ऐड फ्रेंड वगैरह कर लेते हैं, फिर कैंसिल कर दे तो आगे बढ़ जाते। तो इस तरह से आपके पास प्रोफाइल कार्ड के लाते। तो हम एक छोटा सा प्रोफाइल कार्ड बनाते हैं यहाँ पर, इन सब चीज़ों को जो आज हमने पढ़ी और बॉक्स मॉडल को ख्याल करते हुए। तो हम सबसे पहले लेते हैं, सबसे सबसे पहले जो आ जाती है वो आ जाती है उसकी इमेज आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं उसकी एक इमेज। समझ लो ये एक वेब के पूरे उसके अंदर खुलेगी, तो ज़्यादा बड़ी हम इमेज नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इतनी बड़ी एक इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं हम इमेज को। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लेना है नाम। अब नाम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ले लें, लेट से मोहम्मद, आप यहाँ पे ले लें हैं, यहाँ पर बड़ा नाम अहमद ले लेते हैं। ठीक है, अहमद ले लिया हमने यहाँ पर। अब ये हम, अब हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है 302, हम यहाँ पे ले लेते हैं 42। ठीक है, अब ये देखो इसकी हाइट बड़ी है। अगर आपने इसकी हाइट और विथ मतलब कि इसके फ़ॉन्ट के बराबर रखनी है ना, तो आपके पास यहाँ पे जो है ना देखो ऑप्शन होता है। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी हाइट और विथ को या तो यहाँ से आप सेट कर लो, सेंटर कर दो, ठीक है ना, या तो आप इसको क्या करो, छोटा कर दो यहाँ से आप। ठीक है, इसकी हाइट और विथ को आप यहाँ से छोटा कर दो, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो खुद ही उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे अहमद आ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि छोटा है, तो हम इसको 52 कर देते हैं। ठीक है, अभी और इसकी विथ को मैं यहाँ से देखो बड़ा करूँगा ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप इसका बॉक्स को बड़ा कर रहे हो। अगर आपने इसका टेक्स्ट को बड़ा करना है तो हम क्या करते हैं, के दबाते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है, हम हमेशा टेक्स्ट को यहाँ से बड़ा छोटा करते हैं। तो हम इसको, अब इसको कर दो ऑटो। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पर वो ऑटो हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको यहाँ से छोटा कर दो, या फिर यहाँ से छोटा कर दो, उसके बाद यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप इसका एक छोटा सा क्या ले लो, एक टाइप ले लो, लेट से ये क्या काम करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ले लेते हो, बॉक्स बना लेते हो। ठीक है ना, और इसके अंदर आप ले लो 40 का साइज़ ले लो। ठीक है, और यहाँ पर आप कोई भी कंटेंट ले लो। अब कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पर आकर आप आ जाओ लॉरेम इप्सम के ऊपर। लॉरेम इप्सम पे आने के बाद आप क्या करोगे,
अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल सी करता हूँ, बल्कि हमारे पास थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं हम कंटेंट, क्योंकि हमारे वेब एप्लीकेशन है तो वेब एप्लीकेशन पे साइज़ आपके पास अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ। अब हमारे पास देखो ये इस तरह से आ रहा है, तो हम इसके जो हाइट है ना इसको हम क्या कर देंगे ऑटो, तो खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको ये करते हैं कि भाई हम इसका साइज़ जो है ना वो यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इसके साइज़ को यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या करना है कि आपने, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं तो फिर आप क्या करें, आप ये कर लें कि भाई मैं जरा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ डिज़ाइन को अपने, ठीक है। मैं इसको इस तरह से नहीं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ प्रोफाइल कार्ड को। लेट से यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ 30 रख के देखते हैं हम, 30 सही है। और यहाँ पर आपने रखना है पॉपिंग, क्योंकि मैं ज़्यादातर पॉपिंग सही भी लगता है, और समझ में आ जाता है मुझे ये उल्टा क्यों हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी जो हाइट है ना उसको भी आप बड़ा कर दो, और यहाँ से इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर दो। और इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आकर आपने इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास तो सेंटर लाइन कर दें यहाँ से आप। अच्छा, अब क्या है कि भाई मैं ना इसके ना इसको यहाँ तक रखता हूँ और मैं इसको टॉप पे रखता हूँ। अब ये जो स्पेस है ना, अब मेरी तो देखो समझ लो कि जो टेक्स्ट था ना वो मेरे पास इतना ही था। अगर आपके पास कोई और प्रोफाइल अगर आपने खोली उसका टेक्स्ट बड़ा है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे तो मसला आ जाएगा। तो इस वजह से आप ये बॉक्स का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट साइज़ वगैरह ये सब चीज़ें आ गई है। उसके बाद अगर आपने क्या नाम है कुछ बटन बटन लगाने हैं तो आप यहाँ पे जो है ना एड टू कार्ड वगैरह, सॉरी एड फ्रेंड वगैरह के बटन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके एक बटन बना लेता हूँ बड़े बड़े से, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल जो है ना सिंपल से बना रहा हूँ, और चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 बटन बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आके और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ एड फ्रेंड, ठीक। और दूसरे वाले के लिए मैं लिख लेता हूँ क्या, कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप एड फ्रेंड पे क्लिक यहाँ पे कर दो, और यहाँ पर आकर आप कैंसिल, कैंसिल का बटन ज़्यादा बड़ा नहीं होता आपके पास, क्योंकि ये सेकेंडरी बटन होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप इतना ज़्यादा बड़ा रखते नहीं, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर, ठीक है। अब हमारे ये प्राइमरी बटन है, तो अब आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करो, और इसका जो कलर है ना वो आप प्राइमरी बटन का जो कलर होता है ना हमेशा वो होता है आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर इसका आप कर दोगे वाइट, और इसका बॉर्डर दे दोगे, जो स्ट्रोक आ रहा है ना इससे आप इसका बॉर्डर दे दोगे, ठीक है। और इसका जो कलर है वो फ़ॉन्ट कलर वो आप वाइट कर दो, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इन दोनों को सेलेक्ट करो, अगर आपको अलाइनमेंट का इशू होता है ना तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करो, और यहाँ से आप इन दोनों पे आके क्लिक कर दो अलाइनमेंट पर, ठीक है। आप इन दोनों को सेलेक्ट करो, और यहाँ से आप इन दोनों पे आके सेलेक्ट कर दो। अब मैं क्या करूँगा, मैं बटन बन गया तो मैं कंट्रोल जी कर दूँगा, और इसको भी दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दूँगा, तो यहाँ से मेरे पास दोनों बटन सेलेक्ट हो जाए। अब हमने एक लो पढ़ा था, क्या नाम है, हमारे पास एक लो है जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई जो भी सेम एलिमेंट्स हो ना उनको आप करीब करीब रखो, ज़्यादा दूर भी ना रखो, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि एक बटन इधर है तो एक बटन इधर आ रहा है, ठीक है। कि भाई यार एट है तो कैंसिल गलती से कैंसिल ना कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आप उसकी हायरार्की चेंज करो, आप उसका कलर चेंज करो, ताकि यूज़र का सारा फोकस जो है ना यहाँ पे जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये एक प्रोफाइल के से रिलेटेड जो है हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा नाम को बड़ा कर लेते हैं, तो 60 करके देखते हैं। बस 60 हो गया, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा नीचे की जानिब कर लेते हैं, बिल्कुल ऊपर से भी नहीं चिपकाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपके पास मज़ीद जो है ना कुछ वो आ रहे होंगे, समझ लें प्रोफाइल, ठीक है। कुछ मतलब कि इससे रिलेटेड जो है ना प्रोफाइल आ रही होंगी, क्योंकि हमारे पास वेब के अंदर थोड़ा सा अच्छा खासा जगह होती है, तो हम इसको बहुत अच्छे से, मैं इसके दरमियान के 50 का फासला रखता हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक है। अब क्या है कि मैं मुझे यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा सा दरमियान का फासला कम करना पड़ेगा, कोई वजह है भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाने हैं शेवरॉन, ठीक है। शेवरॉन क्या होते हैं जो कि आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि, ठीक है। मैं यहाँ से एंटर दबा देता हूँ, और मैं इसको यहाँ से मैं इसको मैं दे देता हूँ, ठीक है।
और अच्छा करना है तो आप इसको अपने हिसाब से देख लो। अगर आप डैश लगाना चाहते हो, डैश भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ से आप इसको ऑल्ट की मदद से और शिफ्ट के साथ और ऑल्ट के साथ लेके आ जाओ। यहाँ से आप इसको तो फ्लिप भी कर सकते हैं, जैसे आपने इसको घुमा लिया, ठीक है। और इन दोनों को सेलेक्ट करो, इन दोनों को सेलेक्ट कर कर आप इसका जो कलर है ना वो आपके वाला रखो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगी, इमेजेस आ जाएंगे। अभी बिल्कुल चिपक रहा है ना इससे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ और इस दोनों को मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा आप इधर कर दो, बिल्कुल चिपकाओ नहीं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि ये इससे ना चिपकाओ, ये इससे ना चिपकाओ। इसको मैं थोड़ा सा इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से, और मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ ताकि यूज़र को पता रहे कि भाई ये मेरे पास क्या है, सॉलिड ही कर देता हूँ, ठीक है। चाहो तो आप इसको सॉलिड रख दो, ठीक है, या तो आप इसको थोड़ा सा कर्वी कर दो। मैं इसको गोल कर देता हूँ और मैं इसको विथ, अगर आपको जो अच्छी लगी तो आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास मज़ीद जो है ना वो आ जाएंगे। अच्छा, अब देखो, अब मैं जब यहाँ पे कुछ चीज़ें लगाता हूँ चीज़ें, फिर मैं उसके बाद आपको एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये मैंने हमने मीडियम ले लिया, अब इसको मीडियम ना लो, आप इसको रेगुलर रखो, ठीक है। आपने क्योंकि ये बोल्ड लिया हुआ है, आप इसको बोल्ड ले लो ना, आपको क्योंकि नाम बोल्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इन दोनों को सेंटर करो, देखो सेंटर में है या नहीं है। आप इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लो। वैसे तो मेरे ख्याल से ये सेंटर में है, इसके अब सेंटर में, ठीक है, इन सारे डब्बों के। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस आ रही होंगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक अपनी इमेज लगा लेता हूँ, इसको आप थोड़ा सा और बड़ा कर लो, इतना सही है, ठीक है। अब मैं इमेजेस कैसे लेकर आऊँगा, मैंने बताया आप लोगों को पिछली क्लासेस में, अगर किसी ने नहीं देखे तो वो लाजमी देख ले, ठीक है। पिछली क्लासेस जा कर के हम इमेजेस को किस तरह से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कुछ इमेजेस आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। मुझे बहुत सारी इमेजेस चाहिए होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पिक्चर में आता हूँ, पिक्चर में भी मेरे पास नहीं है, वीडियोस में भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में भी इतनी नहीं है मेरे पास। कहाँ गई भाई सारी इमेजेस, तो यहाँ पे हो सकता हूँ डाउनलोड में, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ कस्टम फाइल्स के अंदर, और फाइल्स के अंदर आ जाओ, ठीक है। यहाँ से आके आप सेलेक्ट कर लो, बल्कि नीचे आ जाओ, ठीक है। अगर आपको इमेज तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल दबा के रखूँगा और मैं मल्टीपल सेलेक्ट करता रहूँगा, एक ये ले ली, एक ये ले ली, और एक आपने ये ले ली, एक ये ले ली, ठीक है। तो आप मल्टीपल सेलेक्ट के लिए जो है ना आप कंट्रोल दबा के रखें। एक ये ले ली मैंने, एक ये ले ली, और मैंने और कितनी लेनी है, अच्छी खासी हो गई है मेरे पास ना। तो मैं क्या करता हूँ और एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब अच्छी खासी पिक्चर हो गई है, मैं ओपन करूँगा। अब आपको देखो यहाँ पे पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, अभी वो लोड हो रही है। अभी इनको हम लोड हो गए, तो ये वाली पिक्चर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और ये वाली पिक्चर यहाँ 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 यहाँ। अब तो फिर भी बच गई हैं, तो मैं एक को यहाँ होती बड़ी, और एक को दूसरी को भी यहाँ लगा देता हूँ। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, ठीक है, वरना तो मसला हो जाता हमारे लिए। हमारा जो फ्रेम है वो कहाँ गया भाई, ओहो, सब डिलीट तो नहीं हो गया। सब डिलीट हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो इसके आगे ही आ गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये है कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप इन दोनों को पकड़ के थोड़ा सा आप ऊपर की जानिब करो, तो आपको फासला रखना होता है, इतना ज़्यादा भी आपने नहीं चिपकाना होता किसी चीज़ को। आप इसको भी थोड़ा सा ऊपर की जानिब करोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, प्रोफाइल्स आ रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप कर सकते हो मोर प्रोफाइल्स, ठीक है। यहाँ पे आप इसका कलर कर दो, यहाँ से आप ब्लैक कर दो, या जो भी आपको सही लग रहा है। ब्लैक का बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं रखा करो, थोड़ा सा जो है ना लाइट सा, मतलब कि आपके पास ब्लैक रखो, ठीक है। तो मोर प्रोफाइल्स आ गई यहाँ पर आपके पास, और आप मतलब आगे करते रहेंगे वो आपके पास सिलेक्ट होती रहेंगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ये आ रही है, इसको आप थोड़ा हाईलाइट करने, तो आप स्ट्रोक पे जाओगे, आप इसका स्ट्रोक दे तो थोड़ा सा, तो हमारे पास यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगी। आप चाहो तो इसका बटन के टाइप का कलर दे दो, इसको इंटेंसिटी दे दो, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास क्या है कि भैया यहाँ पर मेरे पास ये जो स्पेस आ रहा था ना, मुझे ये समझाना था। देखो आपने ना
अपने यूआई के अंदर कुछ स्पेस भी रखना होता है। अगर आप स्पेस नहीं रखोगे ना तो डिज़ाइन को सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, जब आपका डिज़ाइन सांस नहीं ले पाएगा तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे एक इंसान को जीने के लिए सांस चाहिए होती है तो उसको एक खुला स्पेस चाहिए होता है। इंसान ही नहीं, और भी बहुत सारे जरीन परिन हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक स्पेस चाहिए सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। इसी तरह आपका जो डिज़ाइन है उसको भी एक सांस लेने के लिए जगह चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ चिपका दो, जो चीज़ आपको समझ आ रही है वो चीज़ होनी चाहिए नहीं। आप अगर एक अच्छी यूआई यूएक्स एक्सपर्ट हो तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। ज़रूरी नहीं आप हर एक ही स्क्रीन पर सब कुछ लेकर आ जाओ। क्या पता आप पॉपअप यूज़ करो, क्या पता आप नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाओ कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो डिपेंड करता है कि अगर आप मतलब कि वो आपकी यूआई यूएक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप यूएक्स किस तरह से रखना चाह रहे हो उसका। ठीक है, तो देखो सोफिस्टिकेटेड मज़ा भी आ रहा है, चीज़ें भी समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, और हर चीज़ एक वीडियो हायरार्की के तौर पे नज़र आ रही है। अब मेरे पास जो इन सब पे सबसे पहले फोकस जा रहा है वो मेरे पास इमेज पे जा रहा है। उसके बाद मेरा दूसरा फोकस इसके ऊपर जा रहा है, फिर मैं कैंसिल पे जाता हूँ। अगर मुझे और मज़ीद ट्रेंड देखने हैं जो कि मुझे अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आगे करता रहूँगा और उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मेरे पास शो हो जाएगा ऊपर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हम करते ये हैं कि हम यहाँ पर हमारे पास ये समझ लें प्रोफाइल कार्ड जो था ना, ये हमारे पास जो है ना कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको एक्सपोर्ट करना है ना। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या होता है? एक्सपोर्ट करने का तरीका, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाना है आपने एक्सपोर्ट वाले बटन पर। ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल जो है ना यहाँ पे स्केल दिखा रहे हैं। अगर आपने 2x पे करना है तो आपके पास जो स्केल है वो 2x पे हो जाएगा। तो यहाँ से पीएनजी रखना है या फिर जेपेग रखना है तो आप यहाँ पे वो रख लें। देन उसके बाद जो है ना आप यहाँ से एक्सपोर्ट इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी जो भी पिक्चर है आपके पास। आप डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कर लें, डाउनलोड पे। अब मैं लेट से म्यूज़िक पे कर लेता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल, तो मैं सेव कर लूँगा यहाँ से। तो मेरे पास यहाँ पर देखो म्यूज़िक के अंदर ही जो मेरा फ्रेम है वो क्या हो गया होगा, एक्सपोर्ट हो गया होगा। यहाँ पर ये रहा मेरे पास। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास ये म्यूज़िक के अंदर फ्रेम एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, सेट है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को एक्सपोर्ट करने का तरीका भी मैंने बता दिया कि किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। और जितनी ज़्यादा आप हाई क्वालिटी रखोगे उतना ज़्यादा आपका जो डिज़ाइन है ना, वो यूआई जो है वो मतलब कि हाई क्वालिटी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर ये है कि हम आज की क्लास को, आज के लेक्चर को यहीं पर ही, यहीं तक ही रखते हैं। फिर हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।